फ्रेंड्स जरा इमेजिन करो क्या होगा जब आप अपने किसी फ्रेंड के यहाँ एक सीक्रेट मैसेज सेंड करके उसके फोन का हॉटस्पॉट, वाईफाई, इवन मोबाइल डेटा भी ऑटोमेटिकली ऑन या ऑफ कर पाओ। तो जरा सोचो उसका रिएक्शन कैसा होगा। तो ये कोई मैजिक नहीं है, ये पॉसिबल है माइक्रोडॉट एप्लीकेशन से, जो कि एक पावरफुल ऑटोमेशन ऐप है। वैसे तो मैंने माइक्रोडॉट पर ऑलरेडी बहुत सारी यूजफुल और प्रैंक रिलेटेड वीडियो बना रखा है, जिसमें से मैंने एक ऑटोमेशन प्रैंक हैक बताया था, जो कि आप किसी फ्रेंड के फोन का हॉटस्पॉट ऑटोमेटिकली ऑन या ऑफ कर पाओ बस एक सीक्रेट मैसेज से। तो अब बात आती है कि आप हॉटस्पॉट तो ऑन कर सकते हो, बट क्या अगर मोबाइल डेटा ऑन या ऑफ करना हो तो ये कैसे कर सकते हो। तो आज की इस वीडियो में मैं इसी पर बात करने वाला हूँ कि आप मोबाइल डेटा ऑटोमेटिकली ऑन या ऑफ कैसे कर पाओगे बस एक सीक्रेट मैसेज से। तो ये वीडियो बहुत ही यूजफुल और मजेदार होने वाली है, इसलिए इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। अगर आपने एक स्टेप भी मिस कर दिया तो ये हैक्स आपको समझ नहीं आएगा। तो बस आपको एक एक स्टेप ध्यान से देखनी है और आपको फॉलो करते जाना। तो फिर चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड, दिस वीडियो इज ओनली फॉर अवेयरनेस एंड एजुकेशनल पर्पस, सो प्लीज डोंट ट्राई टू मिस यूज। तो फ्रेंड्स, इसके पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि बस एक सीक्रेट मैसेज सेंड करके आप किसी का हॉटस्पॉट ऑन या ऑफ कैसे कर सकते हो। तो ये टेम्पलेट सिंपली वर्क कर गया था। बट अगर अब बात आती है कि किसी का भी मोबाइल डेटा ऑन या ऑफ कर पाओ, तो अब जब इसे ट्रिगर करने के लिए जाओगे तो आपको यहाँ पर मोबाइल डेटा के ऊपर आपको रूट या फिर एडीवी हैक देखने को मिलता है। तो ये क्या चीज़ है? तो ये ऑप्शन तभी वर्क करेगा जब आपका फोन रूट होगा तब, या फिर आपके फोन में ओल्ड एंड्रॉइड वर्जन है तो ये सिंपली वर्क कर जाएगा। हालांकि ये सब एंड्रॉइड वर्जन अब कोई यूज नहीं करता। तो अब बात आती है इस ऑप्शन को इनेबल कैसे कर सकते हो। अगर आप अपने फोन को रूट करते हो तो इसमें थोड़ा रिस्क है, तो हम ट्राई करने वाले हैं एडीवी हैक को, जो कि इस ऑप्शन को यूज करने के लिए फोन को रूट करना जरूरी नहीं है। तो फ्रेंड्स, अगर ये ट्रिक अपने फ्रेंड के फोन में करना चाहो तो ये पॉसिबल नहीं है। अगर करना चाहो तो कर सकते हो, बट ये बहुत ही ज्यादा टाइम कंज्यूम होगा, क्योंकि आपको उसके फोन में पीसी से कुछ कोड वगैरह को एंटर करना पड़ेगा, जिसमें कि बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो ये जो हैक्स है ये तभी यूजफुल होगा जब आप मल्टीपल डिवाइस वगैरह यूज करते हो, या फिर आप चाहते हो कि किसी भी फोन को बिना टच के ही उसका मोबाइल डेटा या फिर हॉटस्पॉट वगैरह ऑन कर पाओ या फिर ऑफ कर पाओ, तब ये हैक्स बहुत ही ज्यादा यूजफुल होगा। तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपने फोन का डेवलपर ऑप्शन इनेबल करना होगा, जो कि आप अबाउट फोन में आकर बिल नंबर पर आप 7 टाइम टैप करोगे तो ये इनेबल हो जाएगी। तो इसके लिए सबसे पहले आपको पीसी में एक सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करनी पड़ेगी, जो कि है मिनिमल एडीवी फास्ट बूट। तो सबसे पहले मैं अपने पीसी की ओर चलता हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं अपने पीसी में आ चुका हूँ। अब यहाँ से मैं कोई सा भी ब्राउजर को ओपन कर लेता हूँ। आप भी कोई सा भी ब्राउजर को यूज कर सकते हो। फिर यहाँ पर आपको सर्च कर लेना है एडीवी फास्ट बूट। अब यहाँ से आप कोई सा भी लिंक पे क्लिक करके आप उस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर सकते हो। जैसे कि मैं इस वाले लिंक से उस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर लेता हूँ। फिर यहाँ पर से नीचे स्क्रॉल कर लेता हूँ। उसके बाद मैं वर्जन 1.4.3 को सिलेक्ट करता हूँ। उसके बाद इस लिंक पे क्लिक कर देता हूँ। फिर यहाँ पर स्टार्ट नाउ पे क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर मेरी सॉफ्टवेयर डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगी। जब ये डाउनलोड हो जाएगी तो अब आपको यहाँ पर से इस सॉफ्टवेयर को यहाँ से इंस्टॉल कर लेना है। तो ये मेरी सॉफ्टवेयर ऑलरेडी मेरे पीसी में इंस्टॉल्ड है, तो मैं इसे रहने देता हूँ। आपको इस सॉफ्टवेयर को बस अपने पीसी में अच्छी तरीके से इंस्टॉल कर लेना है। तो इंस्टॉल कर लेने के बाद आपको यहाँ पर इस तरीके की एक शॉर्टकट बनकर रेडी हो जाएगी। अब आपको सबसे पहले अपने फ़ोन से यूएसबी केबल से कनेक्ट कर लेना है। कनेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर सेटिंग में चले आना है। सेटिंग में आने के बाद आपको यहाँ पर सर्च कर लेना है यूएसबी डिबगिंग। फिर इस ऑप्शन को क्लिक कर देना है। फिर यहाँ से यूएसबी डिबगिंग वाला जो ऑप्शन है इसे इनेबल कर लेना है। फिर ओके पर क्लिक कर देना है। इतना करने के बाद आपकी जो मोबाइल फ़ोन है वो पीसी से कनेक्ट हो जाएगी। अगर आपको अपने फ़ोन में यूएसबी डिबगिंग का ऑप्शन नहीं दिख रहा है, आपको अच्छी तरीके से चेक कर लेना है कि डेवलपर ऑप्शन मेरे फ़ोन में इनेबल हुई है या नहीं। उसके बाद ही ये ऑप्शन शो होगी। तो ये सारी चीज़ें कर लेने के बाद आपको इस सॉफ्टवेयर को ओपन कर लेना है। ये लाइक CMD की तरह ओपन होगी। इसके बाद आपको यहाँ पर कोड इंटर करना है ADB डिवाइसेस। फिर इंटर कर लेना है। इंटर करते ही यहाँ पर ये डिवाइसेस अटैच्ड हो चुकी है। अगर आपके स्क्रीन पर ये अटैच्ड डिवाइसेस या फिर कनेक्टेड सक्सेसफुली इस तरीके का ऑप्शन नहीं आ रही है, तो जाहिर सी बात है कि आपकी फ़ोन और पीसी की कम्युनिकेट अच्छी तरीके से नहीं हो पा रही है। तो आपको फिर से यूएसबी केबल को अच्छी तरीके से अटैच कर लेना और उसके बाद यूएसबी डिबगिंग को ऑन ऑफ करके देखना। उसके बाद अच्छी तरीके से इंस्टॉल हो जाए तब आपको इस कोड को टाइप करके यहाँ पे इंटर कर लेना। अब आपको यहाँ पर इस कोड को टाइप कर लेना है। मैं इस कोड को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से कॉपी पेस्ट कर सकते हो।
उसके बाद आपको यहाँ पर इंटर पर क्लिक कर देना है। अगर आपके स्क्रीन पर कुछ इस तरीके की ऑप्शन हो रही है तो समझ जाना कि वो जो कोड है वो अच्छी तरीके से एग्जीक्यूट नहीं हो पा रही है। तो मैं नेक्स्ट कोड देता हूँ, ये वाली, मैं इसे भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप इसे ट्राई कर सकते हो। आप जैसे इसे इंटर करोगे तो आपको यहाँ पर बस एक ये नेक्स्ट लाइन आ जाएगी, तो समझ जाना कि वो कोड एग्जीक्यूट हो चुकी है। अब इतना कर लेने के बाद आपको करना क्या है, आपको अपने फ़ोन को एक बार रीस्टार्ट करनी है। ये रीस्टार्ट करना बहुत ज़रूरी है, वरना ये अच्छी तरीके से वर्क नहीं करेगी। फ़ोन को रीस्टार्ट कर लेने के बाद अब मैं इस मैक्रो को बना लेता हूँ। अब इस मैक्रो को बनाने के लिए मैं जो भी स्टेप्स बताऊंगा आपको उसे फॉलो करते जाना है। तो सबसे पहले आपको मैक्रोड्राइड को ओपन करना है, फिर मैक्रो में आ जाना है, फिर यहाँ पर प्लस आइकन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर ट्रिगर वाले प्लस आइकन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको सर्च करना है SMS, फिर SMS रिसीव्ड पर क्लिक कर देना, एनी नंबर पर क्लिक कर देना, फिर ओके पर क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पर मैसेज पे क्लिक करना है। अब आपको जो भी कोड वगैरह रखना है आप रख सकते हो, जैसे कि मैं रखता हूँ ऑन, फिर ओके पर क्लिक कर देता हूँ। फिर से यहाँ पर ट्रिगर वाले प्लस आइकन पर क्लिक कर देना, फिर यहाँ पर SMS रिसीव पर क्लिक कर देना, फिर यहाँ पर एनी नंबर पर क्लिक करके ओके कर लेना, फिर यहाँ पर मैसेज पर आ जाना है, फिर यहाँ पर लिखना है ऑफ, फिर ओके कर देना। अब ये दो ट्रिगर सेट करने का यही रीज़न है, जब आप ऑन मैसेज सेंड करोगे तो उसका मोबाइल डेटा ऑन हो जाएगा और ऑफ सेंड करने पे उसका मोबाइल डेटा ऑफ हो जाएगा। अब हमें सेट करना है एक्शन, तो एक्शन वाले प्लस आइकन पर क्लिक करना। अब यहाँ पर इफ़ को सर्च कर लेना, इफ़ सर्च करने के बाद इफ़ क्लॉज वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पर कंडीशन रखना है ट्रिगर फायर्ड, यहाँ पर सर्च कर लेता हूँ ट्रिगर, फिर यहाँ पर ट्रिगर फायर्ड पर क्लिक करके इसे ओके कर लेना है। फिर यहाँ पर SMS फ्रॉम एनी नंबर, ये ऑन वाला सेलेक्ट करके ओके कर लेना, फिर यहाँ पर इसे ओके कर लेना। तो यहाँ पर ये इफ क्लॉज यहाँ पर बनकर रेडी है। अब यहाँ पर इंड इफ पर क्लिक करके एक्शन एवब पर क्लिक करना है, फिर यहाँ पर सर्च करना है वेट सर्च करने के बाद यहाँ पर इस वाले एक्शन पर क्लिक करना है। ये डिले पीरियड सेट करने का यही मतलब है कि आप जैसे ही मैसेज सेंड करते हो तो कितना टाइम वेट करने के बाद वो एक्शन वो हो पाए, तो आप यहाँ पर डिले पीरियड सेट कर सकते हो मिली सेकेंड या फिर सेकेंड में। तो मैं मिली सेकेंड ही रहने देता हूँ, उसके बाद ओके कर लेता हूँ। अब फिर से इंडिफ पर क्लिक करके एक्शन एवब पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर सर्च करना है क्लियर नोटिफिकेशन, उसके बाद इस पर क्लिक करके यहाँ पर क्लियर ऑल को सिलेक्ट करके ओके कर लेना है। फिर यहाँ पर एनी को सिलेक्ट करके या फिर मैचेस जो भी है यहाँ पर सिलेक्ट करके ओके कर लेना है। अब इससे होगा क्या, जब आप किसी फ्रेंड के यहाँ मैसेज वगैरह करते हो तो वहाँ पर वो मैसेज वो दिखता रहेगा, बट अगर आप ये सेट कर दोगे तो वो ऑटोमेटिक वो क्लियर हो जाएगा वो नोटिफिकेशन, जिससे कि आपका फ्रेंड देख नहीं पाएगा। अब आपको फिर से इंडिफ पर क्लिक करके एक्शन एवब पर क्लिक कर देना है, फिर यहाँ पर कनेक्टिविटी पे क्लिक करना है, फिर यहाँ पर आपको मोबाइल डेटा ऑन या ऑफ पर क्लिक कर देना है, फिर यहाँ पर मोबाइल डेटा ऑन को सिलेक्ट करके ओके कर लेना है। अब जब भी आप ऑन मैसेज को सेंड करोगे तो ये उसकी फ़ोन की मोबाइल डेटा ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगी। तो अब बात आती है कि उस मोबाइल डेटा को ऑफ कैसे कर सकते हो। फिर से आपको इफ क्लॉज का एक ऑप्शन सिलेक्ट करना पड़ेगा, जो कि आप एक्शन में आकर प्लस आइकन पर क्लिक करना है, फिर यहाँ पर इफ क्लॉज को सिलेक्ट कर लेना है, फिर यहाँ पर कंडीशन रखना है ट्रिगर फायर्ड, फिर ट्रिगर फायर्ड को सिलेक्ट करके ओके कर लेना है। इस बार आपको ऑफ वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, फिर ओके कर देना है, फिर इसे ओके कर लेना है। फिर से आपको वही सारी चीज़ों को सिलेक्ट करना है, इंडिफ पर क्लिक करना है, फिर एक्शन एवब को सिलेक्ट करना है, फिर यहाँ पर सर्च करना है वेट, फिर आपको जितना भी डिले वगैरह रखना है आप यहाँ पर रख सकते हो, फिर ओके कर लेना है। फिर यहाँ पर क्लियर नोटिफिकेशन को सिलेक्ट करना है, जो कि आपको इंडिफ पर क्लिक करके एक्शन एवब पर आ जाना है, फिर यहाँ पर आपको क्लियर नोटिफिकेशन को सिलेक्ट करना है, फिर यहाँ पर क्लियर ऑल को सिलेक्ट करके ओके कर लेना है, फिर यहाँ पर ओके कर लेना। फिर से इंडिफ पर क्लिक करके आपको यहाँ पर ऐड एक्शन एवब पर क्लिक करना है, फिर कनेक्टिविटी पर आना है, फिर आपको मोबाइल डेटा ऑन या ऑफ को चूज करना है, फिर ओके करना है। इस बार आपको मोबाइल डेटा ऑफ को सिलेक्ट करना है, जो कि आपको मोबाइल डेटा को ऑफ करना है, तो आपको इस ऑप्शन को सिलेक्ट करना पड़ेगा, फिर आपको यहाँ से ओके कर लेना है। फिर यहाँ से आपको कोई सा भी माइक्रो नेम यहाँ पर इंटर कर लेना, जैसे कि मैं यहाँ पर मोबाइल डेटा रख लेता हूँ, फिर यहाँ पर ओके कर लेना। अब जो भी परमिशन वगैरह अगर मांगती है अब बस आपको उसे अलाउ वगैरह कर देना है। अब आपका ये मैक्रो बनकर रेडी है। अब जब आप किसी भी नंबर से या फिर अपने फ़ोन से एक मैसेज सेंड करोगे ऑन, तो उसका मोबाइल डेटा ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा।
फिर आप ऑफ मैसेज सेंड करते हो तो उसका मोबाइल डेटा ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा। तो फ्रेंड, आपको आज की माइक्रोडॉट से रिलेटेड हैक्स कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताना। अगर आपको माइक्रोडॉट से रिलेटेड और भी वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हो। मैं नेक्स्ट वीडियो में और भी इस पर वीडियो लेकर आऊँगा। तो फिर बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।